हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आईएएस बनना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आईएएस के बारे में A to Z जानकारी जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आईएएस क्या होता है, आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आईएएस बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, आईएएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आईएएस की सैलरी कितनी होती है। आज हम लोग इस वीडियो में A to Z जानकारी जानेंगे। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप कम से कम ग्रेजुएशन पास किए हुए होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तो आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा। दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि आईएएस का एग्जाम, तो आईएएस का एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है यूपीएससी का। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप आईएएस बन जाते हैं। इस एग्जाम में आईएएस के साथ और भी बहुत सारे पोस्ट जैसे कि आईपीएस, आईएफएस जैसे पोस्ट होते हैं। अब बात करते हैं एज की। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एज 21 से लेकर 32 साल का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, इसीलिए आपका एज जो है वो 21 से 35 साल तक का होना चाहिए। एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, इसीलिए एससी एसटी के लिए 21 साल से लेकर 37 साल तक जो है एज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, आपको इसमें 3 एग्जाम देने होते हैं। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है। अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाइएगा तो आपको मेंस देने के लिए दिया जाएगा। मेंस देने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनली अगर आप इन तीनों एग्जाम को पास कर लेते हैं और अगर आप अच्छे अंकों से पास करते हैं तो आपको जो है आईएएस का पोस्ट दिया जाता है। प्रीलिम्स का एग्जाम एमसीक्यू होता है, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं, सीसेट और जीएस का। सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद मेंस, मेंस की बात करें तो ये जो मेंस पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होता है। आपको इसमें लिखना होता है दोस्तों। ये टोटल 9 पेपर का होता है, जिसमें 2 पेपर 300 अंक के और 7 जो पेपर होते हैं वो 250-250 अंक के होते हैं। अगर आप मेंस पास कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और अगर तीनों एग्जाम आप पास कर जाते हैं और अच्छे अंकों से पास कर जाते हैं तब आपको आईएएस का जो पोस्ट है वो दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, कि यदि अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो आपको 56,100 से लेकर लास्ट जो आपका सैलरी दिया जाता है इसमें वो 2.5 लाख दिया जाता है। आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 56,100 दिया जाता है, और ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।